हेलो फ्रेंड, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में, जो क्वाड्रिलेटरल का नेक्स्ट थ्योरम है। अभी तक हम लोग 8.1 से 8.7 तक पढ़े थे। तो आज हम थ्योरम 8.8 को डिस्कस करेंगे। तो इसको थ्योरम है, प्रूव करेंगे। और इसको हम थ्योरम 8.8 को मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, मिड पॉइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसमें मिड पॉइंट एक टर्म आता है, तो इसीलिए इसको मिड पॉइंट कहते हैं। थ्योरम कह क्या रहा है कि देखो, तो थ्योरम जो है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। देखो, मिड पॉइंट लिया है इसलिए इसका नाम मिड पॉइंट थ्योरम भी है। क्या कर रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो इसमें थ्योरम में क्या कर रहा है कि कोई सा भी ट्राइंगल है, जैसे ट्राइंगल हम मान लिए ए बी सी, इसका मिड पॉइंट, दो साइड का मिड पॉइंट। तो अब मान लिए कि ए बी का मिड पॉइंट है ई और ए सी का मिड पॉइंट है एफ। दो साइड का मिड पॉइंट हो गया। कह रहा है कि अगर किसी भी दो साइड का मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, तो जो आएगा, लाइन बनेगा, वो क्या होगा? तीसरे साइड के। अब ए बी और ए सी का तो मिड पॉइंट था, बच कौन सा गया ट्रायंगल में? तीसरा साइड, तो बी सी। तो क्या कर रहा है कि अगर कोई सा भी हम दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो जो एक लाइन सेगमेंट बनेगा, वो बाकी जो तीसरा साइड बचा है उसके पैरेलल होगा। मतलब ये पैरेलल टू बी सी। ये कह रहा है कि अगर मिड पॉइंट है तो तीसरे साइड के पैरेलल होगा। तो ये तो थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब हम इसको प्रूव करके देखेंगे। तो यही फिगर बना हुआ है सेम। ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए बी और ए सी का मिड पॉइंट किसी भी साइड का, सपोज करो, देखो, अगर इसका, जैसे इसका लेते ए सी और बी सी का, तो ए सी और बी सी का मिड पॉइंट हो जाता है इस तरह से। तो बाकी कौन सा साइड बचता है? ए बी बचता है। तो ये वाला लाइन इसके पैरेलल होता है। कोई सा भी हम दो साइड ले सकते हैं पहले में। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हम ध्यान से, ताकि बनाने में आसानी हो, इसलिए हम ए बी और ए सी का मिड पॉइंट ई एफ लिए हैं। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है? गिवन ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। देखो, अब अगर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है मतलब उस साइड को दो भाग में डिवाइड कर रहा है, टू इक्वल पार्ट में। तो ए इक्वल टू हो जाएगा बी और एफ इक्वल टू हो जाएगा सी एफ। यही कहना। अब हमको प्रूव क्या करना है कि दोनों को ज्वाइन करने पे जो लाइन गया, तो प्रूव इस फिगर में करना है। ईएफ जो है पैरेलल होगा तीसरे साइड के, मतलब दोनों का मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दिए तो तीसरे साइड के पैरेलल होगा। इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि ड्रॉ, देखो, ड्रॉ सी डी पैरेलल टू बी ए, या ए बी कह सकते हैं। ड्रॉ सी डी पैरेलल टू बी ए एंड एक्सटेंड ई एफ टू पॉइंट डी। देखो, इतना ही हम कंस्ट्रक्शन किए हैं। क्या किए हैं? सी से एक सीडी लाइन बनाना है जो पैरेलल होना चाहिए बीए के, बीए या बीई के इक्वल होना चाहिए। और ईएफ को, जो मिड पॉइंट था, उसको हम एक्सटेंड करके, जो सीडी लाइन गया है यहाँ तक, हम एक्सटेंड किए हैं आगे तक। तो यहाँ से हम एक चीज देखते हैं कि यहाँ से अब ये क्या हो गया। देखो, ये साइड तो पैरेलल था ही, बी जो है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि बी जो हो गया, देखो, बीए के पैरेलल सीडी, तो बी पैरेलल टू बीए, मतलब बी तो बीए के इक्वल नहीं है, इसलिए बी पैरेलल टू सीडी। यहाँ से देखो, बी जो हो गया पैरेलल टू सीडी के। तो जब दो साइड पैरेलल हो जाता है तो एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड पैरेलल हो रहा है। कोई सा भी दो साइड पैरेलल होगा तो एक पैरेललोग्राम बनाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे, हमको प्रूव क्या करना है कि ये वाला पैरेलल है इसके। तो अगर हम किसी तरह से प्रूव कर दें कि बीई सी डी एक पैरेललोग्राम है, कौन सा? देखो, बीई सी डी। तो ये अगर पैरेललोग्राम होगा तो ईडी पैरेलल हो जाएगा बीसी के, होगा कि नहीं? और ये साइड तो पैरेलल है ही,
तो एक साइड तो हम पैरेलल कंस्ट्रक्शन से ही ड्रॉ किए हैं। तो अब इसको पैरेललोग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो देख रहे हैं कि बी जो है पैरेलल है सी डी के। अगर हम किसी तरह से इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे तो ईएफ जो हो जाएगा बीसी के इक्वल हो जाएगा, मतलब बीसी के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ से हम अगर देखो ये ट्रायंगल ए ई एफ और डी सी एफ दो ट्रायंगल लेते हैं, तो यहाँ पे इन ट्रायंगल अगर किसी तरह से हम ये दोनों कंग्रुएंट प्रूव करेंगे, देखो इसको कंग्रुएंट प्रूव करने से क्या हो जाएगा कि ये वाला साइड और ये वाला साइड एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा। तो दो साइड इक्वल और पैरेलल होता है, मतलब पैरेललोग्राम होगा अपोजिट साइड में। तो इन ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, तो ए ई एफ और कौन सा ट्रायंगल ए ई एफ दूसरा ट्रायंगल जो हो गया, एंड ट्रायंगल सी डी एफ। अब ये दोनों ट्रायंगल में एक तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ए एफ इक्वल टू ये वाला साइड और ये वाला साइड एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ से हो जाएगा ए एफ इक्वल टू सी एफ। एक चीज तो ऑलरेडी गिवन है, मिड पॉइंट है, यहाँ से हम लिखे भी हैं कि ए एफ इक्वल टू सी एफ। और दूसरा में जो यहाँ पे एंगल बनेगा, ऐसा देख रहे हैं कि ए सी और ई डी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो दोनों ओर से एंगल बनता है, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है और इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे एंगल ए एफ ई इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी एफ डी। ये क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसीलिए ये दोनों एंगल इक्वल होगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सी डी लाइन इसको एक्सटेंड करके इसको किसके पैरेलल ड्रॉ किए हैं, तो ए बी के पैरेलल। तो देखो तो इस तरह से दो लाइन इस तरह से है, एक ए बी है और एक सी डी है। ये दोनों लाइन पैरेलल है और इसको ए सी जो ऐसा लग रहा है कि इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन के लिए ट्रांसवर्सल हो रहा है। तो ट्रांसवर्सल में जो होता है अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। तो जो यहाँ एंगल बनेगा और जो यहाँ एंगल बनेगा वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। कहने का मतलब जो देखो तो ए बी और सी डी के लिए, ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है और ए सी इंटर ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल है मतलब जो यहाँ एंगल ए पे बनेगा और जो यहाँ पे एंगल सी पे बनेगा, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। इसको अगर वन नाम नाम दे और इसको अगर इसको वन और इसको टू नाम दे, तो यहाँ से हो जाएगा एक चीज और कि एंगल वन इक्वल टू एंगल टू हम लिख सकते हैं। क्यों, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। ये क्यों होगा, क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और किसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो यहाँ पे हम एक साइड में ये भी लिख देंगे, क्योंकि यहाँ से हम क्या ड्रॉ किए हैं, सी डी जो है पैरेलल है बीए के। देखो सी डी पैरेलल है बीए कंस्ट्रक्शन से और बी ट्रांसवर्सल कौन सा हो जाएगा, तो ट्रांसवर्सल हम एसी लिए हैं, ट्रांसवर्सल एसी। तो जब दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि इसका दो एंगल और दो एंगल और एक साइड, तो दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड इक्वल हो रहा, मतलब ये दोनों ए और एफ वाला एंगल भी इक्वल हो रहा है और एफ साइड भी इक्वल हो रहा। उसी तरह से इसमें सी और एफ वाला एंगल भी इक्वल हो रहा है और सी एफ साइड भी इक्वल हो रहा, मतलब इंक्लूडेड साइड है। तो यहाँ से कौन सा रूल से कंग्रुएंट होगा, तो ए एस ए, मतलब दो एंगल और एक साइड, और साइड कौन सा है तो इंक्लूडेड है, इसलिए ए एस ना होकर के ए एस ए से ट्राइंगल ए ई एफ कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी डी एफ के। जब ये दोनों कंग्रुएंट हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि ए इक्वल होगा सी डी के। क्यों होगा, बाई सी पी सी टी से। जब ये दोनों कंग्रुएंट हो गया तो इसका कोरेस्पोंडिंग पार्ट जो ए जो होगा, इस फिगर को हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे जो ए जो होगा, देखो कौन सा ट्रायंगल इक्वल कंग्रुएंट किए हैं, तो ये वाला ट्रायंगल, ये ऊपर वाला और ये वाला ट्रायंगल। तो ये जो इसका ए पार्ट होगा किसके इक्वल होगा, सी डी के। और आल्सो देखो ए इक्वल टू बी दिया हुआ था,
ये ऊपर ही दिया हुआ था क्योंकि ए ई जो था ए बी का मिड पॉइंट था, तो मिड पॉइंट मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो ए इक्वल टू बी। सो अब ये दोनों से क्या हो जाएगा, ए सी डी के इक्वल है और ए बी के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी इक्वल होगा सी डी के। देखो बी जो है सी डी के इक्वल है। एंड और क्या है, यहाँ पे जो बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के। क्यों, देखो क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि BC क्या था, BA जो CD किसके पैरेलल था, BA के, या BA पैरेलल टू CD के। तो BA का ही ना एक पार्ट हो गया BE, मतलब इसी लाइन पे है, तो इसी पैरेलल लाइन पे है, मतलब BE पैरेलल टू CD हो गया। तो देखो BE इक्वल टू CD भी हो गया, मतलब BE, ये जो क्वाड्रिलेटरल कौन सा बन रहा है, BEDC। BEDC में क्या देख रहे हैं कि अपोजिट साइड ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों के इक्वल भी और पैरेलल भी है। तो अगर एक साइड इक्वल और पैरेलल होता है तो वो वाला क्वाड्रिलेटरल जो बनेगा वो एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो रहा है, तो BECD, BEDC इज ए पैरेललोग्राम। तो देखो पैरेललोग्राम जब होगा तो इसका मतलब क्या है कि अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होगा। तो एक अपोजिट साइड तो हम देख लिए हैं कि बी इक्वल है सी डी के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ईडी इक्वल होगा बीसी के। तो इसीलिए जब पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड इक्वल होगा, तो ईडी इक्वल होगा बीसी के। क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम का इक्वल होता है और पैरेलल भी होता है। इसका मतलब हो जाएगा ईडी पैरेलल हो जाएगा बीसी के, होगा कि नहीं, ईडी पैरेलल बीसी के। तो सिमिलरली जैसे किए थे ए बी पैरेलल है सी डी के, तो बी पैरेलल भी सी डी के हो रहा था। तो उसी तरह से अगर ईडी पैरेलल है बीसी के, देखो एक ही लाइन है ईडी और ईएफ दोनों सेम ही लाइन पे है, बस इसको एक्सटेंड किए हैं, तो ये पूरा लाइन बीसी के पैरेलल हो रहा है। तो इसका कोई सा भी पार्ट जो होगा वो भी तीसरा साइड के पैरेलल होगा, मतलब यहाँ से हो जाएगा हेंस हेंस ई ईएफ जो होगा पैरेलल होगा बीसी की। यही प्रूव करना था कि जो दो मिड पॉइंट से कौन सा लाइन बन रहा था, तो ईएफ बन रहा था और बच कौन सा गया साइड, तो बीसी बच गया। मतलब दो साइड का मिड पॉइंट से जो लाइन बनेगा वो तीसरे साइड के पैरेलल होगा, तो यहाँ से ईएफ जो हो जाएगा पैरेलल बीसी के। यही थ्योरम कह रहा था कि कोई सा भी ट्रायंगल, हमेशा ये ध्यान रखना कि ट्रायंगल होना चाहिए, तो ट्रायंगल में दो साइड का मिड पॉइंट से जो लाइन बनता है वो तीसरे साइड के पैरेलल होता है। और एक चीज और यहाँ से देख सकते हैं कि जब पैरेलल हो गया यहाँ से, तो यहाँ से देख रहे हैं ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया है, तो यहाँ से EF इक्वल टू DF भी होगा। यहाँ से हम देखेंगे ट्रायंगल कौन कौन सा है, ए ई एफ कंग्रुएंट है ट्रायंगल CDF के। तो यहाँ से हम देखेंगे कि EF इक्वल टू हो जाएगा DF, EF किसके इक्वल है, DF के इक्वल है। और यहाँ से क्या देख रहे हैं, ED इक्वल टू BC और ED इक्वल टू, यहाँ से आल्सो ED इक्वल टू BC। तो ED को हम लिख सकते हैं EF प्लस DF बराबर BC के। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि EF जो है DF के बराबर है, तो यहाँ पे EF DF के जगह पे दोनों इक्वल है, तो DF के जगह पे भी हम EF लिख सकते हैं, इक्वल है BC के। और यहाँ से ये हो जाएगा 2EF इक्वल टू हो जाएगा BC और EF इक्वल टू हो जाएगा हाफ BC। तो यहाँ से एक चीज और क्या पता चला कि जो पैरेलल तो होता ही है, तो जो कोई सा भी ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे लाइन तीसरे साइड के पैरेलल होता है, और साथ ही साथ तीसरे साइड का, तीसरा साइड BC था तो ये बराबर आया हाफ BC, मतलब तीसरे साइड का आधा भी होता है, हाफ भी होता है। तो पैरेलल एंड हाफ, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि पैरेलल भी होगा साथ ही साथ हाफ भी होगा तीसरे साइड के। तो ये था थ्योरम 8.8 और इसी का कन्वर्स हम थ्योरम 8.9 में देखेंगे। तो ये थ्योरम 8.9 अब देखते हैं
थ्योरम 8.9 में क्या दिया हुआ है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। देखो उसमें क्या कह रहा था कि दोनों साइड का मिड पॉइंट दिया था और उसके बाद जो लाइन बन रहा था वो तीसरे साइड के पैरेलल था। लेकिन इसका कन्वर्स जो है इस थ्योरम का वो थ्योरम 8.9 है। इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई एक साइड का मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करे। देखो एक साइड अगर सपोज करो कि ए बी को हम ई को हम यहाँ पे ई बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ए बी ये हम माने हैं। क्या कह रहा है कि गिव द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो एक साइड का मिड पॉइंट हम ई माने हैं, ई से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एल। देखो यहाँ से ई से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एल। और क्या है मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। और एफ जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एल जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ई से ईडी वो तीसरे साइड के ईडी जो है पैरेलल है तीसरे साइड के। तो यहाँ से देखो तो ई से जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एक साइड के मिड पॉइंट से जो दूसरा देखो पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब थर्ड साइड कौन सा बचा है देखो ई से हम लाइन ड्रॉ किए हैं बीसी के पैरेलल एल जो लाइन ड्रॉ किए हैं मतलब ईडी जो है पैरेलल है बीसी के दूसरे साइड के एक साइड का मिड पॉइंट से दूसरे साइड का पैरेलल। अगर हम एक लाइन ड्रॉ किए हैं तो प्रूव क्या करना है कि बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब कि अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो लाइन यहाँ पे कट कर रहा है तीसरे साइड को जहां पे भी कट कर रहा है इसको बाइसेक्ट करेगा मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो प्रूव क्या करना है एफ इक्वल टू सी एफ। तो देखो तो एफ इक्वल टू सी एफ। तो एफ किस में है तो ये वाला ट्रायंगल में ए ई एफ में और सी एफ है इस वाले ट्रायंगल में। तो इसके लिए भी हम कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ बी ए पैरेलल टू सी डी एंड लाइन एल कट टू पॉइंट डी। लाइन एल कहाँ पे कट कर रहा है तो डी पॉइंट पे कट कर रहा है या फिर यहाँ पे सीएम लिख सकते हैं एक पूरा लाइन एल कट टू पॉइंट डी से बी ए पैरेलल टू बी ए के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ किए हैं सी एम ड्रॉ बी ए पैरेलल टू सी एम या फिर सी एम पैरेलल टू बी ए इसको उल्टा लिख देते हैं ये ज्यादा ठीक रहेगा। सी एम को ड्रॉ करें बी ए तो ऑलरेडी है ड्रॉ सी एम पैरेलल टू बी ए। सी से एम को हम लाइन ड्रॉ किए हैं जो बी ए के पैरेलल है एंड लाइन एल कट सी एम सीएम को कौन सा पॉइंट पे कट कर रहा है तो डी पॉइंट पे। तो अब हम देखेंगे कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं इन ट्रायंगल दो ट्रायंगल बन जा रहा है इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी डी एफ में। अब ये दोनों ट्रायंगल में देखो तो जैसे पिछले में प्रूव कर रहे थे तो यहाँ पे ये वाला साइड इक्वल था लेकिन इसमें प्रूव करना है कि ये साइड इक्वल है। तो इसको तो हम लेंगे नहीं यहाँ वाला एंगल को हम ले सकते हैं ए सी और ये जो एल लाइन है ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल ए एफ ई इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी एफ डी। क्यों होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। और कौन से लाइन से यहाँ पे हम ब्रैकेट में ये भी लिख देते हैं कौन सा लाइन से वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा तो एसी एंड ईडी एसी एंड ईडी लाइन ये दोनों लाइन का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब यहाँ से एक एंगल इक्वल हो गया और हम बीए के पैरेलल हम सीएम ड्रॉ किए हैं। तो जब दो लाइन पैरेलल है तो यहाँ से जो अल्टरनेट इंटीरियर अगर एसी ट्रांसवर्सल होगा तो यहाँ से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर सपोज करो इसको 1 मान ले और इसको एंगल 2 मान ले तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और कैसे हो जाएगा कौन कौन सा पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेलल किसके किसके है
यहाँ से देखो, BA जो CM पैरेलल BA और AC ट्रांसवर्सल, CM जो है पैरेलल BA और AC ट्रांसवर्सल हो रहा है, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो रहा है। और एक चीज और हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो एंगल इक्वल हो गया, अब एक जो साइड होगा यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि AE जो होगा, एक चीज और यहाँ पे क्या ध्यान देना है, देखो यहाँ पे एक चीज इसके ऊपर ही हम लिखते थे, यहाँ पे लिखा था, यहाँ से देखो तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि ये जो तीसरा लाइन भी ड्रॉ करना है वो नीचे वाले लाइन के पैरेलल हो। तो एल जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं, एल लाइन, एल किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल। और क्या है, ये वाला जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ये इसके तीसरे साइड के पैरेलल होना चाहिए। और एक कंस्ट्रक्शन में हम क्या ड्रॉ किए हैं कि CM पैरेलल हो जाएगा BA के। तो इसका मतलब है जब ये पूरा पूरा लाइन पैरेलल है तो इसका कहीं सा भी पार्ट पार्ट लेंगे तो इक्वल होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि CM जो CD जो हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा BE के। जब CD पैरेलल हो जाएगा BE के, यहाँ पे L को हम लिख देते हैं ED, एल को ED पैरेलल BC, देखो तो ED जो है BC के पैरेलल है और CD जो है BE के पैरेलल है, मतलब ये वाला साइड इसके पैरेलल हो गया और ये वाला साइड इसके पैरेलल हो गया। तो पैरेलल हो गया मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया कि BCDE इज ए पैरेललोग्राम, ये हो गया। तो यहाँ से दो, एक तो पैरेलल पहले से था और दूसरा पैरेलल किए हम कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किए हैं, तो इससे ये वाला जो हो गया पैरेललोग्राम हो गया। तो इसका मतलब हो जाएगा कि BE इक्वल टू, यहाँ से एक चीज और हो जाएगा, BE इक्वल टू हो जाएगा CD के। बी तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AE इक्वल टू, देखो अब ये दोनों ट्राइंगल इसमें AE बचा है, AE इक्वल टू CD। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लिख देते हैं BE इक्वल टू CD एंड AE इक्वल टू BE। जैसे यहाँ E मिड पॉइंट होगा AB का तो AE इक्वल टू तो BE हो जाएगा। तो यहाँ से BE CD के इक्वल है और BE AE के इक्वल है, तो AE जो होगा CD के इक्वल होगा। यहाँ पे ये हो गया। तो देखो तो एक वाला ये साइड हो रहा है और दो एंगल हो रहा है इक्वल, उसी तरह से इसमें एक साइड और दो एंगल इक्वल हो रहा है और साइड इंक्लूडेड नहीं, इसलिए कौन सा रूल लगेगा, तो बाई AAS से। अब AAS से क्या हो गया कि ट्राइंगल AEF कंग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CDF के। जैसे ही ये दोनों कंग्रुएंट हुआ, ट्राइंगल AEF कंग्रुएंट हो गया CDF के, तो इसका मतलब हो गया कि AF जो है इक्वल है CF के बाई CPCT से। और जैसे ही AF CF के इक्वल हो गया तो यहाँ पे AF इक्वल टू CF, इसीलिए क्या हो जाएगा कि F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। यही प्रूव करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। और कैसे हुआ उसको भी हम देख ही चुके, एक बार और इसको समझ लेते हैं कि कैसे प्रूव हुआ। देखो क्वेश्चन में कह रहा था कन्वर्स था, पहले था कि दोनों दोनों साइड का मिड पॉइंट लेना है वो तीसरे साइड के पैरेलल हो। इसमें क्या है कि एक साइड का मिड पॉइंट लो, वो दूसरे साइड के पैरेलल उससे एक लाइन ड्रॉ करो तो तीसरे साइड को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब AF जो होना चाहिए। अगर एक साइड का ई मिड पॉइंट लिए हैं और इससे एक लाइन पैरेलल BC के खींचे हैं तो बच गया है AC साइड, तो AC साइड को जहां पे कट कर रहा है वो AC के मिड पॉइंट पे कट करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या किए हैं कंस्ट्रक्शन में कि BA के पैरेलल एक CM ड्रॉ किए हैं। तो BA के पैरेलल CM ड्रॉ करने से यहाँ पे BE इक्वल टू CD भी हो गया। और ये लाइन तो ऑलरेडी हमको थ्योरम में ही कह रहा है कि BC तीसरे लाइन के पैरेलल दूसरे लाइन के पैरेलल खींचना है। तो ये दोनों तो ऑलरेडी मतलब ED जो है पैरेलल है BC के और BE जो है पैरेलल है CD के। तो जब ये दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होगा तो इसका मतलब ये वाला BCD एक पैरेललोग्राम होगा। और पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल भी होगा, मतलब BE जो होगा CD के इक्वल होगा। और E मिड पॉइंट है तो AE BE के इक्वल था, तो ये वाला AE BE और CD ये तीनों आपस में इक्वल होगा। तो जब
अब हमको प्रूव करना क्या है कि एफ मिड पॉइंट है, दैट मीन्स एफ इक्वल टू सी एफ। तो एफ किस ट्रायंगल में आ रहा है, तो ए ई एफ में, और सी एफ आ रहा है सी डी एफ में। तो ये दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे और हम कंग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो पहला तो ऑटोमेटिकली दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल बराबर हो गया। और दो लाइन पैरेलल है, एक एसी ट्रांसवर्सल है, तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होगा। और अगर हम कंस्ट्रक्शन से बीसीडी को एक पैरेललोग्राम प्रूव किए हैं, तो ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड तीनों इक्वल है, मतलब ए इक्वल टू सी डी हो गया। तो दो एंगल और एक साइड से ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंस प्रूव हुआ। तो ये दोनों ट्रायंगल जैसे ही कंग्रुएंस प्रूव हुआ, तो ए इक्वल टू सी एफ, और एफ इक्वल टू सी एफ, दैट मीन्स एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो यही प्रूव करना था, मतलब कि मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स दोनों को याद रखना है। और इसी दोनों का यूज करके जो एक्सरसाइज, अगला एक्सरसाइज आएगा, उसका हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अभी हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको सोल्व कर लेते हैं समझने के लिए। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कर रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, अब ए बी सी एक ट्राइंगल दिया हुआ है, कौन सा है, ए बी सी, डी ई एफ, क्या कर रहा है, डी ई एफ, डी ई एफ, ये जो डी ए पॉइंट दिया है, आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट ऑफ, डी किसका है, ए बी का मिड पॉइंट है, ई जो है बी सी का मिड पॉइंट है, और एफ सी ए का मिड पॉइंट है। तो सो डेट ट्रायंगल ए बी सी, अब ये तीनों मिड पॉइंट को आपस में मिला दिया है। तो प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी, अब देखो इसमें चार ट्रायंगल बन गया, एक दो तीन चार। प्रूव करना है कि जो एबीसी चार ट्रायंगल में डिवाइड हुआ, वो चारों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट होगा। तो गिवन क्या क्या है, यहाँ से देखो तो दो लाइन के लिए लेते हैं, डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली डी और ई मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब है बच कौन सा साइड गया, ए बी और बी सी का मिड पॉइंट ले लिए, तो बच गया साइड ए सी। तो इसका मतलब हो गया कि डीई जो हो गया पैरेलल हो गया एसी के। और सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, इसी तरह से बाकी सबके लिए भी लिख सकते हैं, बाकी दूसरे मिड पॉइंट के लिए भी। हम देखो ई एफ किसका मिड पॉइंट है, एसी और बीसी का, तो ई एफ किसके पैरेलल होगा, यहाँ से ई एफ जो होगा पैरेलल होगा, बच कौन सा साइड गया है, तो बी ए के पैरेलल होगा। और क्या है, यहाँ से देखो ईएफ, अब दो साइड हो गया डी ई एफ, अब एक डीएफ बच गया। तो डीएफ किसका मिड पॉइंट है, ए बी और ए सी का, तो बचा हुआ साइड बीसी बच गया, मतलब कि डीएफ जो है पैरेलल है बीसी के। तो यहाँ से अब देखो इसमें चार पैरेललोग्राम बन गया, ये इसके पैरेलल है, और ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है, तो छोटा छोटा पैरेललोग्राम बन गया। हेंस बी, देखो मिड पॉइंट है मतलब बराबर भी होगा और पैरेलल भी है, तो बी डी एफ ई एक पैरेललोग्राम, एक हम डिनोट कर देते हैं, एक ये वाला पैरेललोग्राम हो गया, और दूसरा पैरेललोग्राम ये वाला हो जाएगा ए डी ई एफ, ए डी ई एफ। और तीसरा पैरेललोग्राम कौन सा बचा, ए डी ई एफ, ये वाला आ गया ए डी ई एफ। अब कौन सा बच गया, तो यहाँ से देखो ये और इसको ले लेंगे इधर से, सी एफ डी और सी एफ डी आर पैरेललोग्राम ग्राम। तो बी डी, देखो अब बी डी ई एफ के लिए, जो बी डी एफ के लिए डायगोनल क्या हो गया, डी, इसके लिए डायगोनल, डायगोनल हम लिख देते हैं, इसके लिए जो डायगोनल हुआ डी। डायगोनल हम क्यों यूज कर रहे हैं, तो इसका भी रीजन है, इसका डायगोनल हो गया डी, डायगोनल। और इसका, इस वाले पैरेललोग्राम का ए डी एफ ई, इसका डायगोनल जो हो गया डी एफ हो गया, और सी एफ डी, सी एफ डी इसका डायगोनल हो गया ई एफ। तो देखो डायगोनल ये तीनों का रिस्पेक्टिवली हो जाएगा। तो अभी हम पढ़ चुके थे क्या, थ्योरम जो पढ़े थे, पहला सबसे पहला थ्योरम कि कोई सा भी पैरेललोग्राम में अगर एक डायगोनल खींचा जाए, तो दो कंग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो अगर इस वाले ट्रेन जो हम बनाए हैं बी डी एफ ई में डी डायगोनल है, तो कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है,
तो इसीलिए ट्रायंगल बीडीई, बीडीई किसके कंग्रुएंट होगा? तो बीडीई कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल, जो एक कौन सा बच गया, बीडीई कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल एफईडी के। एफईडी के। उसी तरह से सिमिलरली दूसरे दूसरे डायगोनल में, अब इसमें डायगोनल और पैरेललोग्राम डिवाइड इन टू कंग्रुएंट ट्रायंगल, ट्रायंगल इसी का रूल के यूज करके हम दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। उसी तरह से ये वाला ट्रायंगल, अब दूसरा कौन सा पैरेललोग्राम है, तो ए डी एफ ई, ए डी एफ ई। अब कौन सा बच रहा है, तो ए डी एफ ट्रायंगल। सिमिलरली यहाँ पे सिमिलरली ट्रायंगल ए डी एफ, ए डी एफ कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल, देखो कौन सा ट्रायंगल के कंग्रुएंट होगा, तो एफ ई, ई एफ डी के, या एफ ई डी के, हम सबको एक ही ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। और ट्रायंगल, अब कौन सा बच गया, सी एफ डी, तो सी एफ डी ई। अब ये वाला में एफ ही डायगोनल है, तो डायगोनल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब कि ट्रायंगल सी, सी एफ ई कंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल एफ ई डी के। तो यहाँ से देख रहे हैं कि तीनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है एक ट्रायंगल के, तो इसका मतलब तीनों ट्रायंगल एलएचएस इक्वल आरएचएस इक्वल है, मतलब एलएचएस भी सारा आपस में इक्वल होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल बीडीई कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल एडीई, कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी एफ ई, कंग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल एफ ई डी के। चारों ट्रायंगल एक दूसरे को आपस में कंग्रुएंट होगा। तो यही प्रूव करना था कि फोर कंग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है, तो फोर कंग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है, ये प्रूव करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 7 देख लेते हैं। 7 में क्या करा कि एल एम एंड आर थ्री पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी एंड क्यू। तीन लाइन दिया हुआ एल एम एन, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, और क्या कर रहा है कि इसको दो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पी कर रहा है और एक क्यू कर रहा है, और इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इसमें गिवन देंगे कि एल एंड एम कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ए बी एंड बी सी ऑन पी। अब कह रहा है कि पी पे, पी लाइन पे ऑन पी, जो कह रहा है कि ए बी जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो ए बी और बी सी इक्वल इंटरसेप्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब ए बी इक्वल है बी सी के। सो डेट एल एम एन, एल एम एन जो लाइन तीनों पैरेलल लाइन है, वो दूसरा ट्रांसवर्सल क्यू है, उसको भी इक्वल इंटरसेप्ट में डिवाइड करता है, मतलब डी इक्वल टू, तो प्रूव क्या करना है, ऑन क्यू, क्यू, या फिर ऐसे ही हम लिख सकते हैं डी इक्वल टू एफ ई या ए एफ, हम दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ये फिगर में बना हुआ है लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ कह नहीं रहा। हम क्या करेंगे, ज्वाइन ए टू एफ, जब ए से एफ को ज्वाइन कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल बन रहा है, एक बन रहा है ए सी एफ और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ए डी एफ। तो यहाँ से हम इन ट्रायंगल, सबसे पहले तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी एफ में। अब देखो ए सी एफ में हम यहाँ पे जान रहे हैं कि ए बी जो है बी सी का, ए बी जो है ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, ये गिवन है। तो डेट मीन्स क्या हो गया, डेट इज बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ऑफ ए सी, देखो ए सी का बी मिड पॉइंट हो गया, एंड अब बीजी जो है पैरेलल है सीएफ के। क्यों पैरेलल है, क्योंकि बीजी किस लाइन पे है, एम है, और पैरेलल है एन के, तो एम पैरेलल एन है, इसीलिए बीजी जो हैगा, अगर पूरा लाइन पैरेलल है तो इसका पार्ट भी आपस में पैरेलल होगा, मतलब बीजी पैरेलल होगा सीएफ से। तो देखो मिड पॉइंट का कन्वर्स से क्या कहता है कि अगर कोई सा भी ट्रायंगल में एक साइड का मिड पॉइंट,
से अगर एक लाइन खींचा गया जो दूसरे साइड के पैरेलल हो तो तीसरे साइड को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दैट मीन्स ए जी इक्वल टू एफ हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस ए जी इक्वल टू जी एफ, किससे? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो इसको हम क्यों प्रूव किए कि ए जी इक्वल टू जी एफ होगा। अब यहाँ से हम ले लेंगे इन ट्रायंगल ए एफ डी या ए डी एफ में, यहाँ से इन ट्रायंगल दो एफ जो था दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा था, तो इन ट्रायंगल ए डी एफ। अब ए डी एफ में हम क्या देख रहे हैं कि ए जी इक्वल टू जी, ये प्रूव हम कर चुके हैं। हमको प्रूव क्या करना है, डी इक्वल टू ई एफ, तो ये प्रूव कर चुके हैं, प्रूव एवं या फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, अगर इक्वेशन 1 मान लें तो इक्वेशन 1 से भी लिख सकते हैं ए जी इक्वल टू जी है ऑल्सो। और क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में, जी जो होगा पैरेलल होगा ए डी के। क्यों पैरेलल होगा? क्योंकि एम जो है पैरेलल है एल के। जैसे देखो एम, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है तो इसका पार्ट भी पैरेलल होगा, मतलब जी पैरेलल होगा ए डी के। और देखो और क्या है, जी ए जी है इक्वल है जी एफ के। तो यहाँ से इसीलिए फ्रॉम मिड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। अब कौन सा साइड बच गया? देखो एडीएफ में एक साइड तो एजी हो गया और दूसरा साइड हो गया पैरेलल किसके था, एक साइड हो गया एजी और एक साइड हो गया एडी। यहाँ से मिड पॉइंट थ्योरम, थ्योरम से यहाँ से देख रहे हैं ए जी इक्वल टू जी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेट मीन जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए। दोनों बराबर हुआ तो देखो जी क्या है, ए ई का मिड पॉइंट है और ए ई का, सॉरी जी, ए जी इक्वल टू जी एफ था यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ए जी इक्वल टू, ए जी इक्वल टू जी ए प्रूव किए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे ए एफ हो जाएगा। तो देखो जी मिड पॉइंट है ए एफ का, देखो जी जो है ए एफ का मिड पॉइंट है, एक साइड का मिड पॉइंट है और इससे जो लाइन जा रहा है वो दूसरे साइड एडी के पैरेलल है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट क्या कहता है कि बाकी जो बच गया साइड, अब एडी हो गया और एफ हो गया, दो साइड का तो हो गया, एक साइड पे मिड पॉइंट है और दूसरे साइड के पैरेलल है, तो बच गया कौन सा साइड, डीएफ। तो डीएफ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो यही कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। तो इसका मतलब है डी इक्वल टू ई एफ, इक्वल टू ई एफ। जब डी इक्वल टू ई एफ हो गया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, तो प्रूव क्या क्या करने कह रहा था कि सो डेट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट डी एंड ई एफ ऑन क्यू आल्सो। तो यही प्रूव करने के लिए कह रहा था डी इक्वल टू ई एफ, तो यही प्रूव करना था, यहाँ से ये प्रूव हो गया। तो ये हो गया मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स, और इसका कुछ एग्जाम्पल भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे।